कि एनिमी यानी शत्रु, द एनिमी यानी शत्रु। पर्ल यस बक राइटर हैं और इस द एनिमी नामक चैप्टर से एक लाइन से आप प्रूव कर लीजिए कि इसके ही बारे में है कि ड्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ये बात आप समझिए कि यही इसका एक तरह से मेन थीम बन जाएगा। क्या? कि ड्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण हमारा कर्तव्य होता है। से सारे रिश्ते नाते संबंध सब जो है दूसरे स्थान पर हैं, प्रथम स्थान होता है हमारे कर्तव्य का। यानी हमें अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इसीलिए मेरा वो है स्टेटस का जो मेन थीम है वही है कि एवरीवन मस्ट बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जीवन में जितने कर्तव्य और दायित्व तो आपको मिलते हैं उसके प्रति आपको हमेशा ईमानदार बनना चाहिए। एट एनी रेट यू हैव टू मेंटेन योर ऑनेस्टी। किसी भी कीमत पर आपको अपनी ईमानदारी को मेंटेन करना चाहिए। जैसे इस समय आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आपका क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, कभी विचार किया? पढ़ते समय केवल एकमात्र दायित्व और कर्तव्य आपका है, पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए। धोखा मत दीजिए, किसी दूसरे को धोखा नहीं देंगे। वही दूसरे को धोखा देंगे कि हम पढ़ रहे हैं और दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने आपको धोखा दे रहे हैं, किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं। ईमानदार बनने का मतलब यह हुआ कि आपके मन में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि मैं 1 घंटे यहाँ बैठा हूँ तो 1 घंटे में मुझे कुछ मिला। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू गेट मोर एंड मोर। जितना है उतने में अधिक से अधिक पाने का प्रयास करना है। यदि ये मेंटलिटी लेकर बैठेंगे तो आप तो ईमानदार हैं, अन्यथा आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, काम कौन नहीं कर रहा है? हर आदमी अपने कार्यों में व्यस्त है, लेकिन उस कार्य के प्रति कितना ईमानदार है, कितना उत्तरदायित्व है उसके पास, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति कितना ईमानदार है, ये सब मायने रखते हैं। इसीलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ड्यूटी। अब वो ड्यूटी एक विद्यार्थी के रूप में आपकी ड्यूटी क्या है? अच्छे से पढ़ना। एक बेटे के रूप में आपका कर्तव्य क्या है? अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का आदर करना। और भी भाई समाज में जा रहे हैं सड़क पर, कोई भी जानवर यदि पीड़ित है या कोई जानवर जो है अचानक से कहीं आकर के ऐसा लग रहा है कि उसकी मृत्यु हो सकती है, तो उसका बचाना भी आपका दायित्व है। क्योंकि मैन, एक आदमी ही इस ब्रह्मांड का या इस पृथ्वी का एक ऐसा प्राणी है जो सारे प्राणियों में श्रेष्ठ है, और उसका दायित्व बनता है कि वो सारे प्राणियों की रक्षा करे, देखभाल करे, उनको बनाए रखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए प्रयास करे। तो ये सारे दायित्व, जब आप अपने दायित्वों को और कर्तव्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो दिखेगा कि इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ देयर आर मोर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों में बंधा है, तब वो क्या होता है? वहीं उसका कंट्रोल होता है। वो हर एक काम लिमिटेशन में करता है, तब वो नियंत्रण में रहेगा और सीमा रेखा में रहेगा। अन्यथा क्या होगा? आउट ऑफ कंट्रोल, कटी हुई पतंग के समान। तो ये इस चैप्टर में जो बात है वो ये है कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर का कार्य क्या हो सकता है? उसकी ड्यूटी क्या है? भाई जितना ज्ञान उसके पास है उस ज्ञान का प्रयोग करके किसी भी मरीज को ठीक करना, किसी भी पेशेंट के लिए अपना पूरा भरसक प्रयास करना कि उसके जीवन को बचाया जा सके। ऐसी ही एक डायलेमा की कंडीशन हो जाती है एक डॉक्टर के साथ जिसका नाम सदायो है। डॉक्टर सदायो के सामने एक ऐसी दुविधा आ जाती है कि एक जो है सिपाही, एक आर्मी का जवान, और वो भी अपने शत्रु पक्ष का एक आर्मी का जवान
घायल होकर के सदायों के कैंप में आ जाता है। पहले तो उन्होंने उस घायल आदमी को उठाकर देखा तो वो हतप्रभ रह गए, क्योंकि वह उनके शत्रु देश से संबंध रखता था। और ऐसी दुविधा की स्थिति में उन्होंने ये तय किया कि मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, चाहे वो हमारे लिए शत्रु ही क्यों ना हो। यानी एक शत्रु ही यदि हमारा पेशेंट है तो हमें उस पेशेंट को बचाने का अपना पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए, भले ही बाद में उसे मैं अपने देश के सिपाहियों को सौंप दूंगा और उसके साथ जो व्यवहार उन्हें करना होगा वो करेंगे। उन्होंने अपने कर्तव्य को महत्व दिया या उसको अधिक इम्पोर्टेंस देते हुए उस जो है अमेरिकन सोल्जर को उन्होंने अपने जापान के कैंप में जो है रखा और उस मरने के कगार पर अटके हुए उस जो है अमेरिकन व्यक्ति को ऑपरेशन करके उसके शरीर से गोली को निकाल के उसको हील किया और वो अंत में ठीक भी हुआ। ये इसमें एक लंबी स्टोरी बनाई गई है, लेकिन इससे एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हमें हमारा शत्रु हो या मित्र हो, हमारा कर्तव्य उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। दिस चैप्टर डील्स विथ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स ह्यूमन फीलिंग एंड द प्रिजुडाइसेस क्रिएटेड बाय नोशन। यानी व्यक्ति के अपने विचारों से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जीवन में भी कि आप संघर्ष की स्थिति में होते हैं, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। इसी को कहते हैं डायलेमा। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पड़ती हैं जब हम ये तय नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और ऐसी स्थिति इसमें ये इस चैप्टर में प्रदर्शित की गई है। इट डील्स विद द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज which must take precedence over narrow considerations like nationalism। यानी राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा को जो है संकुचित करती हुई अपने कर्तव्य को यूनिवर्सल बनाया, सार्वभौमिक बनाया। या सार्वभौमिक समझना चाहिए किसको? अपने कर्तव्य को। द बॉन्ड यूनिटाइन all human beings must transcend the difference between nation। The story is set at the time of the Second World War। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेट की गई है। It is a heart-rending portrayal of the conflict between man's head and heart। यह मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय के बीच का एक संघर्ष है। यानी इस कहानी में क्या दर्शाया गया है? मनुष्य का मस्तिष्क और उसका हृदय, इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। एन अमेरिकन सेलर इज वास्ड अशोर इन ए डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ द वेरी इमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के एक प्रसिद्ध सर्जन, डॉक्टर सर्जन थे और एक वैज्ञानिक भी थे। ऐसे उनके डोर स्टेप पर यानी उनके दरवाजे पर एक अमेरिका का सेलर यानी नाविक, एक अमेरिकन नाविक जो है वो घायल अवस्था में मरने के कगार पर वो उनके दरवाजे के पास आ गया। डॉक्टर सदायो is torn between his duty as a doctor and as a patriotic Japanese। जब डॉक्टर के दरवाजे के समक्ष वह अमेरिकन नाविक आता है तो वह एक दुविधा की स्थिति में पड़ जाते हैं, एक देशभक्त जापानीज के रूप में और एक अच्छे डॉक्टर के रूप में उनके अंदर दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है। His heart is telling him, उनका हृदय उनसे कह रहा है टू सेव द प्रिजनर, कि इस कैदी को बचाया जाए। While his mind is fighting to turn him over to the police, जबकि उनका दिमाग इस पर लड़ रहा है कि उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाए।
It is a difficult choice to decide whether one should allow oneself to be governed by emotion or by reason. और यह इट इज़ अ डिफिकल्ट चॉइस, यह एक बड़ी कठिन विकल्प है। टू डिसाइड, यह निश्चय करना कि वेदर वन शुड अलाउ वन सेल्फ टू बी गवर्नड बाई इमोशन और बाई रीजन, कि कोई भी व्यक्ति अपने भावनाओं से शासित हो अथवा रीजन, तर्क से। तर्क और भावनाएं दो भाग में बांट दिया आपके मस्तिष्क को। मस्तिष्क दो तरह का, भाई आप मैथमेटिकल वर्क कर रहे हैं तो कि दो स्थितियां, या हमारे माइंड की दो स्थितियां, कि हम रीजन पर चलें अथवा इमोशन पर। तो रीजन क्या है? तर्क ये कहता है कि एवरी वन मस्ट बी पेट्रियट, हर आदमी को क्या होना चाहिए? देशभक्त होना चाहिए, देश सर्वोपर। दूसरी तरफ ये कहता है एज ए डॉक्टर, एज ए डॉक्टर ये भी दायित्व है उनका, क्या कि हमें डॉक्टर के रूप में किसी का भी इलाज करना है, किसी भी मरने वाले को भी हमें जीवित करना है। वो हमारा शत्रु है या मित्र है ये मायने नहीं रखता। तो ये दोनों क्या हो गई? एक तर्क और एक इमोशन। फिर अंत में उसने निर्णय किया क्या कि उस व्यक्ति का हमें इलाज करना चाहिए, यानी इमोशन भारी पड़ा रीजन पर। और बाद में भले ही मैं इन्हें जो है अपने सिपाहियों को सौंप दूंगा, लेकिन पहले मेरा कर्तव्य यही होता है कि मुझे इस जो है पेशेंट को बचाना चाहिए या इस मरते हुए आदमी को बचाना चाहिए।